श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 2024 बुधवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो कि मार्गशीर्ष महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 3 शमी पत्र वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने में जो द्वादशी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में बुधवार द्वादशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो बुधवार के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मार्गशीर्ष महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 3 शमी पत्र वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। अब हम समझते हैं इस 3 शमी पत्र वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस शमी पत्र वाले उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 3 शमी पत्र वाले उपाय को हमें इस बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से शाम का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो द्वादशी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका सुबह का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस शमी पत्र वाले उपाय को सुबह के समय में कर सकते हो। और अगर सुबह इस उपाय को कर रहे हो तो सुबह के समय का जरूर ध्यान रखना। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इस उपाय को जरूर कर लेना। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इस उपाय को जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं, उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना, ये दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों शमी पत्रों से भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं,
चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वो भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी सिंगार देते हैं।